Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, today we are going to discuss about MDpedia. MDpedia में पूरे इंडिया में कौन कौन से रैंक वाले स्टूडेंट को कहाँ कहाँ सीट्स मिल सकती है. दैट मीन्स कि आपके रैंक पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस वीडियो. इस वीडियो से पहले हमने रेडियो, डर्मा और मेडिसिन ब्रांच पर वीडियो बनाया था. सो इफ यू गाइज wanted to check details about radio, derma or medicine, you can check our previous videos जो कि ऑलरेडी पब्लिश कर दी गई है. बट आज जो है वो हम पीडीएफ पे डिस्कशन करने वाले हैं. सिमिलरली हम धीरे धीरे बाकी के क्लिनिकल ब्रांचेस भी कवर करेंगे. सो पीडीएफ में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे कि गवर्नमेंट सीट्स थ्रू ऑल इंडिया कोटा किस रैंक के स्टूडेंट को मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, राइट. और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वन पॉइंट नीडेड टू कीप इन कंसिडरेशन कैटेगरी का एक बहुत मेजर रोल होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सीट्स. ऑल इंडिया कोटे के बाद हम डीएनबी की बात करेंगे, देन एनबी डिप्लोमा एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस, लो फीस स्ट्रक्चर कॉलेजेस की बात करेंगे. सो सबसे पहले बात करें ऑल इंडिया कोटे की. अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अंडर 8500 है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट सीट एमडीपीडिया मिल जाएगी. सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अंडर 11000 ऑल इंडिया रैंक तक भी है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको एमडीपीडिया ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगी. नाउ ये जो आप अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ देखोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगी कि 12,000 13,000 तक भी पीडिया गई हुई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में. ये जनरल कैटेगरी में 9,000 10,000 तक भी गई हुई है. बट वो सेफ नहीं है. वो सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो कट ऑफ गई हुई है ना वो कट ऑफ 4th राउंड 5th राउंड की गई हुई है. सो वो राउंड्स जो होते हैं स्ट्रे वैकेंसी या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है. तो जो रैंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दैट आप उसको ये मान के चल सकते हो कि उस रैंक तक आप सेफ हो. उस रैंक तक में आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको एमडीपीडिया गवर्नमेंट सीट में मिल जाएगी. सो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इफ योर रैंक इज अंडर 10,500 देयर आर डिसेंट चांसेस कि यू विल गेट एमडीपीडिया सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा. सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक आती है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको एमडीपीडिया ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगी. और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अंडर 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक है दैट मीन्स कि आपके अच्छे चांसेस है कि आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट सीट एमडीपीडिया मिल जाएगी. सिमिलरली जस्ट इन केस अगर एमडीपीडिया नहीं मिल पाती है एंड यू आर लुकिंग फॉर डीएनबी तो डीएनबी में क्या क्या ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं. डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अप टू 16,000 रैंक 16,000 ऑल इंडिया रैंक तक में आपको डीएनबी पीडीएफ मिल जाएगी. यू आर सेफ इफ योर रैंकिंग इज अंडर 16,000 एंड यू आर लुकिंग फॉर डीएनबी पीडीएफ दैट मीन्स यू आर सेफ, राइट. सिमिलरली फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 16,000 ऑल इंडिया रैंक. अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपकी रैंकिंग 16,000 16,500 के अंदर है दैट मीन्स यू आर सेफ फॉर गेटिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर डीएनबी पीडिया, राइट. सिमिलरली अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 16,500 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल डीएनबी पीडिया के मिलने के पूरे चांसेस हैं. अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 35,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको डीएनबी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलने के पूरे चांसेस हैं. सिमिलरली अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंकिंग अंडर 62,000 ऑल इंडिया रैंक है दैट मीन्स कि डीएनबी पीडियाट्रिक्स आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलने के पूरे चांसेस हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अगर एमडीपीडिया गवर्नमेंट या डीएनबीपीडिया नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते. ऐसे केस में अगर डिप्लोमा उन्हें मिल जाए, डीसीएच मिल जाए, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ मिल जाए तो भी वो उसके थ्रू भी उस कोर्स को भी वो कर सकते हैं. क्योंकि डिप्लोमा करने का मतलब यह है कि आप 2 साल की डिप्लोमा करते हो अगर पीडियाट्रिक्स से, डीसीएच डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ अगर आप करते हो तो उसके बाद पीडीसीईटी की एग्जाम देनी होती है और एग्जाम देने के बाद और 2 साल का आपको कोर्स करना होता है. जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप डीएनबी पीडियाट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाते हो और उसके बाद फिर के जो फ्यूचर है एंड स्कोप्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं. सो एक और खास बात एनबीए डिप्लोमा या डीसीएच की करें तो इसकी भी जो फीस है वो बहुत कम होती है, 1,25,000 की फीस है. सो दिस इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको अगर एमडीपीडिया गवर्नमेंट में नहीं मिल रही है या फिर उन्हें डीएनबी भी नहीं मिल रही है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट कॉलेजेस लाइक 10 लाख 12 लाख 14 लाख पर एनम. तो ऐसे केस में आप डिप्लोमा ऑप्ट करके
2 साल की डिप्लोमा की कोर्स कर सकते हो और उसके बाद फिर पीडीसीटी का एग्जाम देकर के 2 साल की और कोर्स करने के बाद आप डीएनबी पीडिया के इक्विवेलेंट हो सकते हो। तो ये आप एनबीए डिप्लोमा भी चूज कर सकते हो। अगर आप एनबीए डिप्लोमा चूज करना चाहते हो तो उस केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंकिंग अगर अप टू 36,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको डीसीएच मिल सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक अगर अंडर 37,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको डीसीएच मिल सकती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक अंडर 36,000 ऑल इंडिया रैंक है, तब आपको डीसीएच मिल सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अंडर 54,000 ऑल इंडिया रैंक है, तब आपको डीसीएच मिल सकती है। एंड अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अंडर 85,000 ऑल इंडिया रैंक है, तब आपको डीसीएच मिल सकती है। डीसीएच के बाद अब आ जाते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वैसे केस में अगर लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहला रेंज जो हमने रखा है वो उन कॉलेजेस की रेंज है जिनकी फीस अप टू 12 लाख पर एनम है। अप टू 12 लाख पर एनम फीस में अगर हम देखें तो 2 स्टेट्स कवर होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, एक आंध्र प्रदेश और दूसरी कर्नाटका। आंध्र प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर 8,64,000 पर एनम है। और कर्नाटका में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें से कुछ कॉलेजेस की फीस जो है वो 11 लाख टू 12 लाख पर एनम है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 8,64,000 रुपीज पर एनम जो आंध्रा की फीस है, तो वैसे में अगर आपकी रैंकिंग अप टू 19,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको आंध्रा में एमडीपीडिया मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अप टू 12 लाख पर एनम फीस, तो अगर आपकी रैंकिंग 24,000 ऑल इंडिया रैंक या उसके अंदर है तो आपको कर्नाटका में अप टू 12 लाख की फीस में एमडीपीडिया मिल जाएगी। सिमिलरली बजट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बजट की रेंज बढ़ा करके हमने कर दी है वैसे स्टूडेंट जो अप टू 20 लाख पर एनम अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज अंडर 20 लाख पर एनम। तो वैसे में 3 स्टेट्स कवर होते हैं जिनकी फीस अंडर 20 लाख पर एनम की फीस है। एक हरियाणा है जहां पे 2 कॉलेजेस हैं, आदेश और एनसी, जिसकी ऑफिशियल फीस 14 लाख पर एनम है। तेलंगाना है जिनकी ऑफिशियल फीस फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट 16,70,000 रुपीज पर एनम है। एंड तमिलनाडु है जिनकी ऑफिशियल फीस फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस 14,77,000 की है। सो अगर आप हरियाणा में 14 लाख की फीस स्ट्रक्चर पे में अगर आप पीडिया लेना चाहते हैं तो आपकी रैंकिंग 35,000 के अंदर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपकी रैंकिंग अंडर 35,000 है तो आपको हरियाणा में 14 लाख की फीस में एमडी पीडिया मिल सकती है। सिमिलरली अगर आपकी रैंकिंग अप टू 20,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको तेलंगाना में 16,70,000 पर एनम फीस में भी पीडिया मिल सकती है। सिमिलरली अगर आपकी रैंकिंग अंडर 22,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको तमिलनाडु स्टेट में भी 14,70,000 पर एनम फीस में एमडीपीडिया मिल सकती है। सिमिलरली अब जो है सो रेंज को बढ़ा करके अप टू 30 लाख पर एनम कर देते हैं। दैट मीन्स कि अबाउट ऑल दोज कॉलेजेस जिनकी फीस अप टू 30 लाख है, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 27 लाख, इस तरीके से करके अप टू 30 लाख की फीस जिनकी है, या आप कह सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो अप टू 30 लाख पर एनम अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए जो स्टेट्स आती है वो आती है यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, हिमाचल, बिहार एंड कुछ कॉलेजेस डीम्ड के भी। सबसे पहले यूपी की बात करें तो यूपी में जो कुछ कॉलेजेस हैं उनकी फीस अप टू 25 लाख पर एनम है, कुछ कॉलेजेस की फीस 21 लाख पर एनम है और कुछ कॉलेजेस की फीस 25 लाख पर एनम है। तो अगर आपकी बजट 25 लाख पर एनम स्पेंड करने की है तो ऐसे केस में अगर आपकी रैंकिंग अंडर 50,000 ऑल इंडिया रैंक भी है तो आपके पास डिसेंट चांसेस हैं कि आपको एमडी पीडियाट्रिक्स यूपी में मिल जाएगी जिनकी फीस अंडर 25 लाख पर एनम होगी। सिमिलरली अगर आप उत्तराखंड लेना चाहते हैं, उत्तराखंड में जो फीस है वो 19 लाख एंड 22 लाख पर एनम की फीस है। तो अगर आपकी रैंक अंडर 40,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आप उत्तराखंड भी ले सकते हैं। आपको उत्तराखंड में भी 22 लाख की फीस स्ट्रक्चर तक में एमडीपीडिया मिल सकती है। सिमिलरली अगर आपकी रैंकिंग अप टू 55,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपके पास एक ऑप्शन वेस्ट बंगाल का भी बनता है जहां पे
जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस 55 लाख एंड 57 लाख है। ऐसे केस में अगर आपका बजट 55-57 का है और आप वेस्ट बंगाल लेना चाहते हैं तो आपकी रैंकिंग अगर 55,000 या उसके अंडर आती है तो आप वेस्ट बंगाल भी ले सकते हैं। सिमिलरली जस्ट इन केस स्टूडेंट साउथ से बिलोंग करते हैं और साउथ में ही लेना चाहते हैं तो अप टू 55 to 60,000 ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट्स जो साउथ में लेना चाहते हैं वो पौंडीचेरी को अपना एक ऑप्शन रख सकते हैं। पौंडीचेरी में फीस 22,77,000 की है एंड 45 to 50,000 स्टूडेंट्स तक के स्टूडेंट को पौंडीचेरी स्टेट में भी मिल जाएगी। सिमिलरली हिमाचल एक कॉलेज है हिमाचल में एमएमयू सोलन जिसकी फीस 26 लाख की है, 40,000 स्टाइपेंड भी दी जाती है। तो वैसे स्टूडेंट जो नॉर्थ में रहना चाहते हैं हिमाचल वगैरह से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनकी रैंक अगर 55 to 60,000 ऑल इंडिया रैंक भी है तो हिमाचल में आपको एमडीपीडिया मिल सकती है। सिमिलरली बिहार की बात करें तो बिहार में फीस 28 लाख पर एनम से 34 लाख पर एनम तक वेरी करती है। मगर अगर स्टूडेंट बिहार में लेना चाहते हैं और उनकी रैंक अगर अप टू 70,000 ऑल इंडिया रैंक है, अगर अप टू 70,000 ऑल इंडिया रैंक भी है तो उन्हें 28 लाख पर एनम से 34 लाख पर एनम की फीस के बीच में बिहार में जो है वो एमडीपीडिया मिल सकती है। और वहीं अगर आप सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो बिहार में आप की रैंक अगर 75,000 भी है तो चांसेस है कि आपको एमडीपीडिया मिल जाएगी। और अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो बिहार में आपकी रैंक अगर 90,000 ऑल इंडिया रैंक भी है तो भी चांसेस है कि आपको एमडीपीडिया मुस्लिम माइनॉरिटी सीट जो है बिहार में वो मिल जाएगी। डीम्ड की बात करें तो 30 लाख के अंदर कुछ अच्छे डीम्ड आते हैं जैसे कलिंगा हो गई, सम्स हो गई, सम्स हॉस्पिटल हो गई, फिर जो अदर कॉलेजेस हैं उनकी फीस अप टू 30 लाख की है। तो अगर वो डीम्ड में अगर स्टूडेंट्स डीम्ड कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो अप टू 30 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर वाले डीम्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी रैंक 35 to 40,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा होने पे आपको अप टू 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हो सकता है नहीं मिलेंगे। सिमिलरली अब उन कॉलेजेस की बात करते हैं जिनकी फीस अप टू 40 लाख पर एनम तक की है। ऐसे में एक स्टेट आती है यूपी। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस एमडीपीडिया के लिए 36 लाख पर एनम है। मगर अगर स्टूडेंट्स की रैंक अप टू 65,000 ऑल इंडिया रैंक भी है और उनका बजट 36 लाख पर एनम का है तो उन्हें उत्तर प्रदेश में एमडीपीडिया मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक अगर अप टू 90,000 भी है, दैट इज कि अगर आपकी रैंक 89-90,000 है तब भी आपको मुस्लिम माइनॉरिटी सीट जो है वो यूपी में विद 36 लाख फी स्ट्रक्चर में मिल जाएगी। अब आते हैं उन कॉलेजेस की बात करते हैं, उन स्टेट्स की बात करते हैं जिनकी फीस 40 लाख से ज्यादा है। जैसे राजस्थान हो गई एक स्टेट जहाँ पे फीस 55 लाख से स्टार्ट होती है फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट। मगर 55 लाख अगर फीस है और आपकी बजट है तो ऐसे केस में आपकी रैंक अगर 1,10,000, 1,00,000, 1,20,000 भी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको एमडीपीडिया मिल सकती है। सिमिलरली एक और स्टेट है कर्नाटका की अदर्स कोटा की सीट, वहां की भी फीस जो है वो 55 लाख से स्टार्ट होती है एमडीपीडिया की। और वहां पे अगर आपकी रैंक 90,000, 1 लाख भी है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको कर्नाटका में अदर्स कोटे की सीट मिल जाएगी। मगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी को भी जरूर ध्यान में रखें क्योंकि 55 लाख 60 लाख पर एनम की फीस स्पेंड करना, खर्च करना कोई मामूली बात नहीं होती है। सिमिलरली अगर डीम्ड को आप देख रहे हैं, डीम्ड में आप लेना चाहते हैं तो डीम्ड में अप टू 45 लाख पर एनम की फीस तक में आपको अगर आपकी रैंक 75,000 रैंक तक भी है तो आपको मिलने के चांसेस, और ये कॉलेजेस जो है वो तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी, पौंडीचेरी वगैरह में आएंगे। What about रिवाइज कट ऑफ? वैसे स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाई हैं, अगर आपको करियर मीडिया से सर्विसेज अवेल करनी हो, अगर आपको लगता है कि करियर मीडिया की एडवाइस लेनी ज़रूरी है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और सर्विसेज अवेल कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप जानना चाहते हो कि आपके रैंक पे पीडिया आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से स्टेट में मिल सकते हैं, उनकी फीस कितनी हो सकती है, उनमें स्टाइपेंड कितनी मिलती है, बॉन्ड है या नहीं है, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट कर सकते हो। और AI पे विजिट करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा, कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज करना होगा। कॉलेज प्रिडिक्टर में जब आप अपनी रैंक डालोगे, अपने
ब्रांच डालोगे, कौन सी ब्रांच आप लेना चाहते हो और अपनी बजट डालोगे तो वो खुद ही आपको बता देगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, उनमें फीस कितनी हो सकती है और अदर डिटेल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।